हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, है ना। त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। आज हम त्रिकोणमिति को बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे, है ना। जीरो लेवल मतलब टेंथ का बेस से बिल्कुल क्लियर करेंगे, बिल्कुल ही डीपली जाकर क्लियर करेंगे। आज के जो टॉपिक है, आज के टॉपिक में क्वेश्चन तो बहुत ही कम होंगे, यानी कि ना के बराबर होंगे। आज सिर्फ इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि त्रिकोणमिति है क्या, है ना, इसके फॉर्मूले क्या है, इसमें डेरिवेशन क्या है, मतलब जो फॉर्मूले कैसे बने वो सब देखेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर ये जो आज की वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो फॉर्मूले हैं हम पता करेंगे फॉर्मूले कैसे बने, है ना। ऐसे नहीं फॉर्मूले एक बार लिख लिए और याद हो वो याद कर लिए, काम खत्म, ऐसे नहीं। जो अपने फॉर्मूले हैं वो देखने हैं कि वो फॉर्मूले बने कैसे, है ना। फॉर्मूले आए कहाँ से, बने कैसे, बनते कैसे हैं, सब आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात आती है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। त्रिकोणमिति एक इंग्लिश का शब्द है, इंग्लिश का एक वर्ड है ना। जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका एक वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, है ना। ट्रिग्नोमेट्री ये किससे मिलकर बना है? ये बना है ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से किससे मिलकर बना है ये पहले तो ये है इंग्लिश का वर्ड। किसका है? इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है भाई। क्या है? इंग्लिश का एक वर्ड है, यानी कि इंग्लिश का एक शब्द है, इंग्लिश का शब्द है। ये किससे मिलकर बना है? ये मिलकर जो ट्रिग्नोमेट्री बना है ये मिलकर बना है ग्रीक शब्द से, है ना। ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्द हैं? वो 3 है। कौन कौन से? वो 3 शब्द हैं। कितने हैं? 3। तो उन शब्दों के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो बने कैसे, है ना, उनका मतलब क्या होता है शब्दों का, है ना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। जो ग्रीक भाषा के वो 3 शब्द है, वो है ट्राई, यानी यहाँ से ट्राई, फिर है गोन, और फिर है मेट्रोन। ठीक है, ट्राई, गोन और मेट्रोन, है ना। ट्राई, गोन और मेट्रोन। तो ट्राई का मतलब क्या है? ट्राई का मतलब है 3। ट्राई का मतलब है 3। गोन का मतलब है भुजा, और मेट्रोन का मतलब है माप, 3 भुजा की माप। ठीक है, तो इसका ट्राई, गोन और मेट्रोन का मतलब क्या है? 3 भुजा की माप। तो ट्रिग्नोमेट्री कैसा है? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या बना? 3 भुजा कहाँ पे होती है? 3 भुजा होती है हमारे त्रिभुज में। कहाँ पे होती है? हमारे त्रिभुज में होती है 3 भुजा, यानी कि त्रिभुज के कोण, त्रिभुज के 3 भुजा कहाँ पे होती है? त्रिभुज में, यानी कि जो त्रिभुज की भुजाओं की जो माप का अध्ययन करते हैं, है ना। जिस शाखा में, यानी कि मैथ की जिस शाखा में क्या करते हैं? त्रिभुज की 3 भुजाओं का और उसके जो कोण है ना, जो उसके कोण है उनके बीच एक संबंध को पढ़ते हैं, है ना, उनके बीच संबंध का अध्ययन करते हैं। उसे क्या बोलते हैं? तो त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, है ना। इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, है ना। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, तो अब हमने ये तो देख लिया कि ये ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से बना, क्या किसका शब्द है ना, ये होता क्या है ना। तो इसके बारे में भी हमें डिस्कस करना है। ठीक है, अब इसके अगला स्टेप क्या है? अगले स्टेप में इसमें हम पढ़ेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात, उसको पढ़ने से पहले अब हम जो हमारी त्रिकोणमिति है ना, इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे। ये कहाँ पे काम आती है ना। ये तो अभी परिभाषा टाइप पढ़ा था हमने कि कहाँ से, इसका इतिहास ही पढ़ा था एक मतलब से। अब हम अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये काम कहाँ पे आती है ना। हम पढ़ तो रहे हैं कि ये काम कहाँ पे आती है, हमें ये भी पता होना चाहिए। चलो, एक हम पहले एक स्कूल बना लेते हैं ना। एक स्कूल हो गया और इसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, है ना। इसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और इन बच्चों की अब छुट्टी पड़ चुकी है ना, जून की छुट्टी। अब इनका टूर जा रहा है। इनके जो टीचर्स हैं वो कहाँ पे लेके जा रहे हैं? जो इनके टीचर हैं वो उन्हें दिल्ली लेके जा रहे हैं। कहाँ पे लेके जा रहे हैं? दिल्ली। इनका टूर कहाँ पे जा रहा है? दिल्ली।
और ये बच्चे कैसे हैं, बिल्कुल खुश हैं, है ना, हैप्पी हैं बिल्कुल, दिल्ली जाने के लिए कि दिल्ली जाएंगे, दिल्ली घूमेंगे। तो दिल्ली में कहाँ पे जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं कुतुब मीनार के पास। ये मान लो कुतुब मीनार है ना, मान लो, अच्छा तो बनाया नहीं, और ये कुतुब मीनार है, और यहाँ पे ये बहुत सारे ये बच्चे खड़े हैं स्कूल के, ठीक है, ये स्कूल के यहाँ पे बच्चे खड़े हुए हैं सारे के सारे, ये बच्चे यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये कुतुब मीनार की जो शिखर है, कुतुब मीनार का जो शिखर है, यानी कि यहाँ पे जो शिखर होता है बिल्कुल हाई पॉइंट है ना, ये कहाँ देख रहे हैं, इसके शिखर पे देख रहे हैं, एक बच्चा बिल्कुल शिखर पे इसके, ठीक है, कहाँ पे देख रहा है, वो यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे खड़ा हो गया, यानी कि यहाँ पे जमीन पे खड़ा होके वो क्या देख रहा है, वो इसकी पीक यहाँ पे देख रहा है, इसके शिखर को देख रहा है ना। अब वो जब शिखर को देख रहा है, उसने एनालाइज किया कि जो ये अर्थ है, और जो वो देख रहा है, जो यहाँ पे जो एक इमेजिनरी लाइन बन रही है जहाँ से वो देख रहा है, उसने ऐसा एनालाइज किया जहाँ से इससे देख रहा है ना, ये वाली लाइन, और जो ये वाली लाइन है ना, जो यानी कि जो अर्थ है ना, इसके बीच में जो कोण बना वो कितना बना, वो 30 डिग्री का कोण बना, है ना, कोण तो आपने पढ़े ही है, एंगल, तो कितना बड़ा, वो 30 डिग्री का बड़ा, वो यहाँ पे कितना एंगल बना, 30 डिग्री का बना। अब दूसरी बात आती है, उसे ये उसके टीचर्स ने बताया कि बेटा आप कुतुब मीनार से, यानी कि कुतुब मीनार के सेंटर से आपकी जो बीच की दूरी है, आपके जो बीच की दूरी है वो कितनी है, वो 20 मीटर की है, कितने मीटर की है, 20 मीटर की है, ठीक है, वो कितनी है, 20 मीटर की है। अब इससे पूछा जा रहा है क्या आप इसकी हाइट बता सकते हो, क्या आप कुतुब मीनार की हाइट बता सकते हो, है ना। तो इससे इसके टीचर्स ने क्वेश्चन करा, मैथमेटिक्स के जो टीचर थे उन्होंने इससे क्वेश्चन करा कि बेटा क्या आप कुतुब मीनार की हाइट बता सकते हो, कि आपके आपके ये जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का है ना, और जो आपके यहाँ से कुतुब मीनार के बिल्कुल सेंटर से लेके और आपकी दूरी, बीच की दूरी कितनी है, 20 मीटर है, क्या आप इसकी हाइट बता सकते हो। तो ये बच्चा कहने लगा, अब ये बच्चा जो है, इस बच्चे ने भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी, है ना, इस बच्चे ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी, और अभी ये आपकी तरह अब मुझसे वीडियो देख रहा है ना, ये जो वाली वीडियो चल रही है, ये वाली वीडियो देख रहा है ना। अब इसके बाद हम इससे पूछेंगे कि क्या बेटा आप इसकी हाइट बता सकते हो, है ना। तो अभी इसने त्रिकोणमिति नहीं पढ़ी, है ना, तो अभी ये कह रहा है कि सर मैं अभी नहीं बता सकता, मैं कल बता दूंगा, है ना, कल मतलब आज का दिन जो है ये कल है। तो अब ये क्या कर रहा है, अब ये वीडियो देख रहा है ना, ये वीडियो देख रहा है, और ये अब इसे मैं त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा, है ना, इसे त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा, और ये लास्ट में मेरे को वीडियो के लास्ट में आपको इसकी हाइट बताएगा कि इसकी हाइट है कितनी, है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, जो ये डाउट रह गया है हमारा, है ना, तो ये डाउट कब क्लियर होगा, जब इस बच्चे को त्रिकोणमिति हम पढ़ा देंगे, है ना। वो ये बच्चा बिल्कुल आपकी तरह है, अभी वो भी वीडियो देख रहा है ना। चलो इसे त्रिकोणमिति पढ़ाते हैं अच्छी तरीके से, बिल्कुल, है ना। अभी तो हैप्पी था, अभी थोड़ा सैड है, क्या है अभी ये, अभी इसका जो फेस है अब वो सैड हो गया क्वेश्चन अभी, क्योंकि इससे बताया नहीं गया, है ना। अब इसका जो फेस है वो हैप्पी करेंगे, कब करेंगे, जब इसे पूरी त्रिकोणमिति पढ़ा देंगे, ठीक है। चलो अभी दिल्ली से घर आके, है ना, अभी घर आके क्या देख रहा है, कि वीडियो देख रहा है अभी वाली। सबसे पहला टॉपिक है हमारा त्रिकोणमिति है, अनुपात ट्रिग्नोमेट्री रेशो, इंग्लिश में क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशो, है ना। त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, त्रिकोणमिति टोटल अनुपात होते हैं हमारे 6, है ना, इनकी अभी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं सर, है ना, क्योंकि अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा तो अभी थोड़ा क्लियर नहीं होगा, है ना। तो पहले क्या करते हैं, पहले त्रिकोणमिति अनुपात 6 के 6 लिख लेते हैं कौन कौन से होते हैं, फिर इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे क्या है त्रिकोणमिति अनुपात। सबसे पहला है, ये तो आपका ये क्या पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति अनुपात। सबसे पहले क्या है, साइन, फिर है दूसरा कॉस, तीसरा टेन, फिर कॉट, फिर सेक, फिर कोसेक। कितने अनुपात होते हैं, 6। कौन कौन से, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, है ना। जो साइन, कॉस, टेन और कॉट, सेक, कोसेक होते हैं, इनका भी कुछ भी अर्थ नहीं है, इनका बिल्कुल कुछ भी अर्थ नहीं है जब तक इनके साथ में कोई एंगल ना जुड़ा हो, है ना। हम मान के चल रहे हैं कि जो ये थीटा
ये जो थीटा है ये क्या है, ये थीटा भी क्या है, ये ग्रीक भाषा का एक ये ग्रीक भाषा का ये है सिंबल है ना थीटा, ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है थीटा। तो थीटा जो है हमारा ये थीटा, इसे हम वो कैसे प्रयोग करेंगे कि ये एक कोण मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे आप यहाँ पे, हम कोण। ये जो थीटा है ये क्या है, अब हमारी भाषा में क्या है, ये सिर्फ अब कोण है ना। अब हमें नहीं पता ये कहाँ पे भी वो कैसे नहीं, सिर्फ हमें ये पता है कि इसे अब क्या मान के चल रहे हैं, हम कोण मान के चल रहे हैं। तो इनके साथ में एक इनका कोण लगाओ, इनका फ्रेंड है ना, साइन का फ्रेंड थीटा। तो ये जो थीटा है ये सबका फ्रेंड है ना। तो इन्हें यहाँ पे लगा दो, है ना। ये बिना अपने फ्रेंड के बिना नहीं रह सकता, यानी कि ये जो साइन कोसेक 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 है ये बिना एंगल के नहीं रह सकते, है ना। इनके साथ एक एंगल जरूर जुड़ा होना चाहिए, यानी कि ये बिना फ्रेंड के नहीं रह सकते, इनके साथ एक फ्रेंड जरूर जुड़ा होना चाहिए। तो क्या हो गया, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा टेन थीटा कोस थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा, है ना। साइन कोस टेन कोसेक कोसेक ये अब है क्या, है ना। ये आए कहाँ से, ये बने कैसे, इनका अर्थ क्या है ना। अब हमने ये तो हम अभी तो हमने एबीसीडी सीखी थी, है ना, आ से एनआर सीखे थे। अब ये हो रहा है कि साइन कोस टेन कोसेक कोसेक ये क्या है ना। तो इन्हें भी हम इनके बारे में डिटेल्स निकालेंगे कि ये है कहाँ। जैसे अब तुमने अल्फाबेट सीखे थे, एबीसीडी सीखी थी, अब वो हमारे काम आ रही है ना। जैसे आपका नाम होगा कुछ, तो आपका नाम भी क्या होगा, वो ए बी, अगर इंग्लिश में बोलोगे तो क्या होगा, इंग्लिश के जो अल्फाबेट है जैसे ए बी सी डी ई एफ है ना जेड तक, तो वो भी आपने क्या करा, उनको मिला के अपना नाम बनाया, तो आपका नाम बना उनसे, है ना। यूज तो हो रहे हैं, आप जो बोल रहे हो है ना, आप जो लिख रहे हो तो हर जगह वो यूज हो रहे हैं। तो ये भी क्या है, अब आप थोड़ी जो तो आपका स्टैंडर्ड है थोड़ा हाई हो गया, है ना। अब जो आपका स्टैंडर्ड है वो 10th लेवल के आप बच्चे हो गए हो, है ना, या 10th से ऊपर के भी होंगे कुछ, है ना। तो हम क्या, अब ये साइन कोस टेन कोसेक कोसेक ये कुछ झंझट नहीं है ना। ये भी एक आने वाले जो हमारी लाइफ है उसे डेली बेस में ये भी यूज होने वाले हैं। कैसे यूज होने वाले हैं, जैसे वो छोटा सा बच्चा था, है ना, अब इससे उसके टीचर ने पूछा था कि क्या आप इसका हाइट बता सकते हो, तो उसने अभी क्या कहा था, नहीं बता सकता। बट अब जब हम धीरे धीरे सीख रहे हैं, तो अब ये सीखने के बाद हम उसकी हाइट निकाल सकते हैं, है ना। उसकी हाइट निकाल लेंगे हम वीडियो के लास्ट में बिल्कुल। तो जो साइन थीटा है, सबसे पहले एक ये याद रखो, ले ले लाल, है ना, लाल मतलब सन, है ना, बेटा, है ना, जो गांव की भाषा होती है उसमें बेटा क्या बोलते हैं, लाल, है ना। तो जैसे ये क्या याद रखना है, सबसे पहले लाल, फिर बटे का है ना, का यानी का क्या बोलेंगे, लाल बटे कका, है ना, लाल बटे कका। तो लाल बटे कका, देखो यहाँ पे ले के नीचे क्या है के, आ के नीचे क्या है का, और ले के नीचे क्या है आ, है ना। तो लंबट ये ला का है ना आ, है ना, इनका मतलब ये है क्या। तो यहाँ पे जो ले है उसे बोलेंगे हम लंब, क्या बोलेंगे, लंब। जो यहाँ पे आ है उसे बोलेंगे आधार, और जो यहाँ पे का है इसे बोलेंगे कर्ण, क्या बोलेंगे, कर्ण। तो लंब आधार और कर्ण। तो यहाँ पे क्या है, ले मतलब लंब, का मतलब कर्ण, आ मतलब आधार, का मतलब कर्ण, ला मतलब लंब, आ मतलब आधार, है ना। तो स्टार्टिंग में देखो ये क्या है, लंब के ले के नीचे क्या है, यानी कि लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, है ना। अब ये काम करो, एक बार नीचे से पढ़ो, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब, पढ़ लिए, है ना। अब आपने पढ़ लिए, आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, है ना। आपने जो ये दिए थे साइन साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये जो थे ये आपने पढ़ लिए। कैसे पढ़ लिए, ये लाल बटे काका पढ़ के। तो जो पहले यहाँ पे एस लिखो, एस मतलब साइन, फिर लिखो कोस, कोस मतलब सी लिख लो, कोट मतलब, फिर यहाँ पे टेन, टी टेन का टी लिख लो, फिर यहाँ पे कोट, कोट का सी ओ टी लिख लो, है ना, फिर सेक, सेक का एस सी सी सेक लिख लो, फिर यहाँ पे कोसेक, ठीक है। तो आपका जो साइन होता है, साइन यहाँ पे अप में, तो अप से डाउन की तरफ जाओ, है ना, अप से डाउन। तो फिर क्या है, साइन क्या है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कोस क्या है, आधार बटे कर्ण। टेन क्या है, लंब बटे आधार, ठीक है। अब कोट है, कोट नीचे है, अब नीचे से ऊपर की तरफ चलो, ठीक है। तो कोट क्या है, आधार बटे लंब, सेक क्या है, कर्ण बटे आधार, कोसेक क्या है, कर्ण बटे लंब, ठीक है। तो क्या समझे आप, जो साइन थीटा वो निकला हमारा, क्या निकला, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ लिख दो लंब बटे कर्ण। जो हमारा cos थीटा है, cos थीटा क्या है हमारा, आधार बटे कर्ण, यहाँ पे लिखो आधार बटे कर्ण। जो tan थीटा है t यानी कि लंब बटे आधार है, लिखो लंब बटे आधार।
जो हमारा कोट थीटा है वो है आधार बटे लंब। कोट क्या है? आधार बटे लंब। जो सेक है वो है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। जो हमारा कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ठीक है, कर्ण बटे लंब। अब ये क्या है? ये यही है हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इसके डेफिनेशन पे आएंगे, इसकी डेफिनेशन पे आएंगे, है ना। इसकी डेफिनेशन क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात की? कि किसी समकोण त्रिभुज की, है ना, भुजाओं के अनुपात, किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात वह उसके न्यून कोण के बीच, वह उस त्रिभुज के न्यून कोण के बीच जो संबंध होता है, जो क्या होता है? रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, उसे क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। यानी कि दोबारा से मैं एक बार रिपीट करता हूं कि समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? समकोण, लिखो यहाँ पे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की भुजाओं, है ना, फिर क्या आता है? भुजा, क्या होता है? भुजाओं के अनुपात, है ना, भुजाओं के अनुपात, यानी कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात व समकोण त्रिभुज के न्यून कोण। तो क्या आता है फिर? एक नया वर्ड, न्यून कोण के बीच जो संबंध होता है, जो रिलेशन होता है, उसे क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना। अब ये क्या है? न्यून कोण क्या है ना, भुजाओं का अनुपात क्या है? तो समकोण त्रिभुज, है ना, समकोण त्रिभुज क्या है? तो आपने बहुत सारे त्रिभुज पढ़े होंगे, बहुत सारे त्रिभुज पढ़े थे, तो उसमें एक आता है समकोण त्रिभुज। सबसे पहली बात, जितने हमारी ट्रिग्नोमेट्री है, जितने हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, वो सिर्फ कहाँ पढ़ेंगे? पूरी की पूरी समकोण त्रिभुज पे पढ़ेंगे, है ना, समकोण त्रिभुज में पढ़ेंगे, बाकी और कोई से त्रिभुज में अप्लाई नहीं करनी, है ना। सिर्फ कहाँ करेंगे? समकोण त्रिभुज में। सिर्फ कहाँ ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कहाँ करेंगे? होगी सिर्फ समकोण त्रिभुज में। कहाँ पे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो और दो का पता नहीं कितने भी हो सकते हैं, है ना। तो पहले दो कोण कितने चाहिए? पहले तो नहीं, एक कोण कितना होना चाहिए इसमें? 90 डिग्री का, है ना। यानी कि समकोण त्रिभुज हमने पता कर लिया कि समकोण त्रिभुज का है। भुजाओं का अनुपात, अब हमने इसका नाम दे दिया ए, बी और सी। ठीक है, अच्छे से बना लो पहले थोड़ा सा। इसका नाम क्या दे दिया हमने? ए, बी और सी, है ना, ए, बी और सी। तो भुजाओं का अनुपात, इसकी भुजा क्या है? तो ए बी है, एक ये बी सी है और एक ये ए सी है ना। कितनी भुजाएं? 3 भुजाएं इसके अंदर, त्रिभुज के अंदर 3 भुजा, है ना। त्रिभुज के अंदर कितनी भुजाएं? 3 भुजाएं। कौन कौन सी? ए, बी और सी। तो भुजाओं का अनुपात कैसे मान लो? ए बी बटे बी सी कर लिया, बी सी बटे ए सी कर लिया, या बी सी बटे ए बी कर लिया, कुछ भी मतलब दो भुजाओं का अनुपात लेना है हमें, एक के बटे में एक रखनी है, वो हो गया भुजाओं का अनुपात। तीसरा होता है न्यून कोण। क्या है? न्यून कोण होते हैं जो 0 से तो बड़े, जो 0 डिग्री से तो बड़े और 90 से छोटे। 0 डिग्री से बड़े, 0 से बड़े और 90 से छोटे जो कोण होते हैं ना, बोलते हैं न्यून कोण। तो देखो ये वाले कोण क्या है? 90 से छोटे हैं, 0 से बड़े हैं, है ना। जैसे ये वाला कोण कितना हो गया? 90, ये तुम्हारा 0 डिग्री, है ना, ये 180 डिग्री, ये 270 और ये पूरा पूरा फिर 360। अब जो 0 और 90 के बीच ये जितने कोण होंगे, जितने भी ये कोण बचे इसके बीच में, दोनों के बीच में, इन्हें क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल, यानी कि न्यून कोण, एक्यूट एंगल, न्यून कोण क्या बोलेंगे? न्यून कोण बोलेंगे, जो 0 से बड़े और 90 से छोटे, यानी कि 90 डिग्री से छोटे। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा डेफिनेशन? किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात, किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात व उनके उसके न्यून कोण के बीच जो संबंध स्थापित करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हमारे? 6, साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, अब देखते हैं कि ये परिभाषा कहाँ अप्लाई होती है। ठीक है, ये क्या, ये सिर्फ कर देता हूं मैं। अब देखो सबसे पहले क्या है? साइन थीटा। सबसे पहले क्या है? साइन थीटा बराबर क्या है? लंब बटे कर्ण, है ना। ये लंब, कर्ण और आधार क्या है? तो लंब का आधार क्या है? 90 डिग्री का। सिर्फ हमें समकोण त्रिभुज पढ़ना है। अब सारे त्रिभुज अभी फिलहाल के लिए भूल जाओ, सिर्फ समकोण त्रिभुज के अंदर हमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी है। तो
90 डिग्री है। जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है वो क्या है, उसे बोलते हैं कर्ण। यानी कि जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है उसे क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं इसमें, है ना। जो उसमें ये और सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, इसकी पहचान क्या है, जो हमारा 90 होगा, 90 के जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी ना वो होगी कर्ण। अब बात आती है, हमने जो अपना एक थीटा मान रखा है, इसे ये वाला कोण मान लिया, इस वाले कोण को मान लो चलो थीटा, है ना। कौन से कोण को मान लिए, कौन सी को हमने क्या मान लिया, थीटा है, ये वाला कोण हमारा थीटा। थीटा मतलब कुछ भी कोण हो सकता है, 2 डिग्री 3 डिग्री 50 डिग्री, है ना, 60 डिग्री 70 डिग्री, है ना, कुछ भी हो सकता है। हमने क्या मान लिया, हमने मान के चले कि थीटा मान लिया, है ना। मैथ हम पढ़ रहे हैं तो मैथ में मानना पड़ता है, तो हमने क्या मान लिया, थीटा है, थीटा मान लिया। अब ये थीटा के जो हमारा कोण होगा, जिस कोण से जैसे साइन थीटा है, यानी कि साइन के साथ जो उसका फ्रेंड है, यानी कि जो उसका फ्रेंड है, फ्रेंड क्या है इसका, थीटा, जो भी उसका फ्रेंड है उस फ्रेंड से लेके, यानी कि उस कोण से लेके एक एरो ड्रॉ करना है, यानी कि इसके फ्रेंड से एक एरो ड्रॉ करना है। इसका फ्रेंड क्या है साइन का, वो है थीटा है। यहाँ पे फ्रेंड हम क्या किसा बोल रहे हैं, इसके एंगल को, है ना। तो यहाँ पे फ्रेंड क्या है इसका, थीटा। तो इसके फ्रेंड से एक एरो ड्रॉ करो, है ना, इसके एंगल से, जहां से हम साइन का फ्रेंड जैसे थीटा दे रखा है, तो जो भी इसका साइन के साथ एंगल दे रखा होगा वहां से क्या करना है, हमें एक एरो ड्रॉ करना है, जो एरो जहां पे एरो जाकर रुकेगा, है ना, यानी कि जस्ट एरो के जो सामने वाली भुजा होगी उसे बोल लेंगे लंब। क्या बोल लेंगे, लंब। लंब मतलब ले, है ना, और कर्ण मतलब कैट। और फिर जो तीसरी भुजा बची उसे बोल लेंगे आधार। क्या बोल लेंगे, आधार। आधार मतलब आप बोल लेंगे यहाँ पे, है ना। अब क्या आता है, अगर इंग्लिश में बात करें, लंब मतलब परपेंडिकुलर, आधार मतलब बेस, कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूज, ठीक है, एच, ठीक है। अब लंब मतलब, लंब और कर्ण का मतलब क्या है, लंब क्या है, देखो ऐसा थीटा से लंब क्या है, ए बी, तो यहाँ पे लिखो लंब का मतलब है ए, अब ए बी, है ना। लंब मतलब क्या है, ए बी भुजा है। और कर्ण मतलब क्या है, कर्ण मतलब है ए सी, क्या है, ए सी, तो कर्ण का मतलब क्या है, ए सी। देखो इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में ये न्यून कौन है, और ये क्या है, इसकी भुजाओं का अनुपात है, ए बी बटे ए सी। ए बी बटे बी ए सी क्या है, ये भुजाओं का अनुपात है। अब देखो भुजाओं का अनुपात और न्यून कोण में एक संबंध स्थापित हो गया कि साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटे कर्ण है, और लंब बटे कर्ण क्या है, ए बी बटे ए सी। तो क्या होगा, जो वाला त्रिभुज हमने मान के चले ए बी सी, तो उसकी भुजाओं का अनुपात किससे संबंधित है, इसके न्यून कोण से। तो ये क्या है, ये है तुम्हारे त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना। तो ऐसे सबके निकाल सकते हैं। दूसरा निकाल लो इस वाले त्रिभुज का, cos थीटा। cos थीटा, cos थीटा क्या है हमारा, आधार बटे कर्ण, है ना, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, आधार देखो यहाँ से थीटा से देख रहे हैं, है ना, फ्रेंड सबका एक ही है, तो सबके फ्रेंड से चेक करना है, सबको फ्रेंड एक है, तो इसकी जो देखो cos का फ्रेंड भी यहाँ से, तो यहाँ से तो एरो खींचेगा इसके फ्रेंड से। तो ये क्या है, अब देखना है हमें आधार बटे कर्ण, है ना, क्योंकि लाल बटे पढ़ा था हमने, लाल बटे कब, है ना। तो साइन कोस क्या आता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है हमारा BC, कर्ण क्या है हमारा AC, तो BC अपॉन AC, है ना। ऐसे तीसरा tan थीटा, फोर्थ cot थीटा, फिफ्थ sec थीटा, सिक्स्थ cosec थीटा। तो tan थीटा क्या है हमारा, tan थीटा देखो क्या है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है यहाँ पे सॉरी त्रिभुज में, लंब है इसमें ए बी, सॉरी लंब बटे आधार, है ना, लंब बटे आधार है यहाँ पे, tan थीटा लंब बटे आधार। तो लंब क्या है हमारा ए बी, कितना है ए बी, और आधार क्या है हमारा, आधार है हमारा बी सी। ऐसे इसका देखो cot थीटा, cot थीटा क्या है हमारा, आधार बटे लंब, तो आधार क्या है यहाँ पे बी सी, और लंब क्या है हमारा, लंब है ए बी, बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमारा sec थीटा है, sec क्या है, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण क्या है हमारा AC, और आधार क्या है, आधार ये वाला है ना BC, AC अपॉन BC। अब फिर क्या है हमारा, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना है हमारा, कर्ण है देखो यहाँ से कर्ण ये रहा AC, AC अपॉन फिर क्या है हमारा यहाँ पे कर्ण बटे लंब, तो लंब कितना है हमारा AB, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया, इस वाले जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज के देखो जितने भी भुजाओं के अनुपात है ना, ये भुजाओं के अनुपात किससे रिलेट है, इसके न्यून कोण से रिलेट है। कितने ये कितने अनुपात है, टोटल 6 अनुपात है ना। ये जो 6 अनुपात है, तो इन्हें क्या बोलेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात। कौन कौन से अनुपात है, साइन कोसेक कोसेक कोसेक, है ना। तो ऐसे हम किसी भी त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात व उसके न्यून कोण के बीच एक संबंध निकाल सकते हैं।
ये संबंध क्या है, ये है हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात। समझ में आया है ना। फॉर्मूले क्या है, ये आप फॉर्मूले नोट कर लो है ना, ये वाले फॉर्मूले जो 6 फॉर्मूले हैं ये नोट कर लो। sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, इनके हाथ से हम किसी भी त्रिभुज के अनुपात निकाल सकते हैं ना, त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना, बहुत ही ज्यादा मेन है, ये बिल्कुल बेस है इसका है ना। तो ये नोट कर लो, ये नोट कर लो या इसे नोट कर लो, लाल बटे का भाग। सिर्फ याद रखने सीरियल वाइज साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, पहले ऊपर से नीचे की तरफ देखना है, फिर नीचे से ऊपर की तरफ देखना है, ठीक है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्लियर हो गए, ठीक है। चलो अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं। समझ में आया ये वाला टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा देखो, एक थोड़ा सा एक लेवल पे चलते हैं, अच्छे से लेवल पे चलते हैं क्या ना। एक क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको कि हम बताएंगे कि इनके जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो समान है या अलग अलग है ना। एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमने क्या करा, एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करा है ना। थोड़ा जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बहुत ही अच्छे लेवल से है ना। ये क्या करा हमने, एक त्रिकोणमितीय अनुपात ड्रॉ करा, सॉरी एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करा। कौन सा, समकोण त्रिभुज एक हमने ड्रॉ करा। हमने क्या करा, इसका नाम दे दिया ए बी एंड सी, ए बी और सी। हमने क्या करा, बी सी को थोड़ा आगे बढ़ा दिया है ना, बी सी को आगे बढ़ा दिया। और हमने फिर क्या करा, ए सी को भी थोड़ा और आगे तक बढ़ा दिया, ठीक है। हमने क्या करा, एक यहाँ से जो हमारी ये, इसे नाम दे दो ए बी सी और इसे नाम दे दो डी और इसे ई है ना, डी और ई। इसे कहाँ तक बढ़ा दिया, यहाँ तक डी तक बढ़ा दिया, ठीक है। इसे ई तक बढ़ा दिया। ऐसे हमने किए, थोड़ा सा और थोड़ा बढ़ा दिया, दोनों भुजाएं इसकी क्या कर दी हमने, थोड़ी बढ़ा दी। अब हमें देखना है, ये यहाँ से हमने थीटा मान लिया, जो न्यून कोण है ये वाला सी वाला एंगल सी, इसे हमने थीटा मान लिया। अब हमें बताना है कि ए बी सी जो हमारा त्रिभुज है, ए बी सी जो पहले वाला त्रिभुज है, और जो अब नया त्रिभुज बना कौन सा, डी ई सी है ना। कौन सा बना हमारा, डी ई सी। क्या इनके त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, जो इनके त्रिकोणमितीय अनुपात है वे समान है या अलग अलग होंगे, है ना। किसी भी त्रिभुज की भुजा अगर हम बढ़ा रहे हैं, जो नया त्रिभुज बना, क्या उसकी और उनका क्या है, वो एक ही कौन सा देख रहे हैं, यानी कि इस वाले जो ये वाला ट्रायंगल है और ये वाला ट्रायंगल है, दोनों का फ्रंट क्या है, थीटा है ना। हम क्या मान रहे हैं कि दोनों का जो न्यून कोण है वो कॉमन कोण मान रहे हैं। कॉमन जो कोण है दोनों में कॉमन क्या है, ये वाला एंगल इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और ये वाला एंगल इसमें भी, जो दोनों को कॉमन फ्रंट है, यानी कि जो कॉमन एंगल है वो उससे देखना है कि क्या उसके सापेक्ष हमारी जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो समान होंगे या अलग अलग होंगे, है ना। क्या कौन कौन सा त्रिभुज ए बी और सी। अब त्रिभुज डी ई सी, त्रिभुज डी ई और सी, डी ई सी है ना। क्या इनके जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक है, क्या वो समान होंगे या अलग अलग होंगे, है ना। चलो अब ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। जो बच्चे समझ जाएगा वो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन निकाल पाएगा, है ना, कोई सी भी बुक के हो। अब देखो, जो हमने एक कसौटी पढ़ी थी, क्या कसौटी पढ़ी थी, एंगल पिछली क्लास में हमने कसौटी क्या पढ़ी थी, एंगल कसौटी, है ना। जब एंगल कसौटी अप्लाई होती है, यानी कि एंगल कसौटी किन्हीं भी दो त्रिभुज में अप्लाई होती है, तो वे दो त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। और जब त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी क्या है, उनकी जो भुजा के अनुपात है ना, जो उनकी भुजा के अनुपात है वो कैसे होते हैं, वो समान होते हैं। कैसे होते हैं, वो समान होते हैं। अब देखो एंगल थीटा क्या है, वो कॉमन है ना, यानी कि उभयनिष्ठ है ना, उभयनिष्ठ है। जो एंगल थीटा है ये क्या हो गया हमारा, उभयनिष्ठ हो गया, है ना। ये एक तो एंगल उभयनिष्ठ हो गया, दूसरा कौन क्या है, देखो इसमें भी ये भी 90 है और ये भी 90 है, एंगल 90 है ना। किसमें है वो, त्रिभुज ए बी सी में भी है, और एंगल 90 त्रिभुज डी ई सी में भी है, यानी कि दोनों में 90 भी है और दोनों में क्या है, थीटा भी है, यानी कि 90 भी है। इसमें भी ये इस वाले बड़े वाले में भी थीटा है, छोटे वाले में थीटा, यानी कि दो एंगल समान है। यानी कि एंगल कसौटी से, किससे, एंगल
कसौटी से क्या होंगे, ये वाला त्रिभुज, जो ये वाला त्रिभुज है हमारा और ये बड़ा त्रिभुज है, ये जो हमारा बड़ा वाला त्रिभुज है, ये क्या होंगे, समरूप होंगे। यानी कि ट्रायंगल ए बी सी समरूप होगा किसके, ट्रायंगल डी ई सी के, है ना। क्या होगा, जो हमारा एंगल ए बी सी है वो समरूप होगा डी ई सी के। हमने बताया था जब एंगल समरूप होते हैं तो उनकी जो संगत भुजा का अनुपात होता है, उनकी जो संगत भुजा का अनुपात होता है वो कैसा होता है, समान होता है। अब देखो इसकी संगत भुजा क्या है, अगर हम पहले ए बी सी की बात करें, ए बी सी, यहाँ देखो सबसे पहले ए बी ले लो, ए बी का संगत भुजा, बड़े वाले त्रिभुज में संगत भुजा कौन सी होगी, डी डी है ना, डी ई। ये यहाँ पे भी देख सकते हो, देखो ए बी फिर डी है ना, तो ए बी के बटे में डी बराबर होगा। अब हमने फिर ये ले ली ए सी की अनुपातिक कौन सी है, डी सी, ए सी बटे डी सी बराबर होगी किसके, अगर फिर बी सी ले लिया इसका, बी सी बटे में फिर कौन सी, ई सी है ना, ई सी। अब देखो क्या होता है, जब दो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, तो उनकी जो अनुपातिक, जो उनकी भुजा संगत भुजा होती है, उनका अनुपात क्या होता है, सबका समान होता है। ठीक है, तो ए बी बटे डी ई बराबर होगा ए सी बटे डी सी बराबर होगा बी सी बटे ई सी के, है ना। अब यहाँ पे देखो हमने यहाँ से ले लिया ए बी बटे डी ई, ए बी बटे डी ई, जो ए बी है बटे डी ई बराबर हो किसके होगा, इनमें से कोई सी एक ले लो, हमने ले लिया ए सी बटे डी सी। ठीक है, केवल एक लेके चलो अभी, है ना, सिर्फ समझ रहे हैं हम, है ना, क्या है इसका अनुपात चेंज है या नहीं। हम क्या देख रहे हैं कि जो उनके दिक् अनुपात है दोनों त्रिभुज के वो समान है या अलग अलग होंगे, है ना, ये तो देखना चाह रहे हैं। यदि किसी एंगल तो वही रखें और उनकी भुजा बढ़ा दें, क्या इसके जो दूसरे वाला त्रिभुज बना, क्या इसके त्रिभुज से उसके दिक् अनुपात अलग त्रिकोणमितीय अनुपात समान होंगे या अलग अलग होंगे, यही तो देखना चाह रहे हैं कि इनके त्रिकोणमितीय अनुपात समान होंगे या अलग अलग होंगे। तो अब इसकी क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ए सी तो इसके नीचे जाएगा ए बी, फिर ये क्या होगा, ये बटे में जाएगा इसके ए सी और बराबर हो जाएगा, ये चला जाएगा यहाँ डी ई बटे डी सी। ठीक है, डी ई ए बी बटे ए सी बराबर डी ई बटे डी सी। अब देखो ए बी बटे ए सी क्या है, ए बी बटे ए सी बराबर किसके है, ए बी क्या है, देखो ए बी अगर थीटा से चेक करें तो ए बी क्या है हमारा, ये है लंब और ए सी क्या है, कर्ण। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, लाल बटे का इस प्रकार से देखो, लाल बटे कर्ण, लंब ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, ये होता है साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा। तो ये किसके बराबर होगा, ये वाला जो ए बी बटे ए सी किसके बराबर है, साइन थीटा की। तो ए बी बटा ए सी किसके बराबर होगा, साइन थीटा की, है ना। और जो ए बी बटे ए सी का मान मैं यहाँ पे रख दूं इस वाले में, है ना, जब ए बी बटे ए सी किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर है, तो ये किसके, ए बी बटे ए सी के बराबर क्या रख दिया मैंने, साइन थीटा, है ना। और ए बी बटे ए सी साइन थीटा के बराबर है, ए बी बटे ए सी डी ई बटे डी सी के बराबर है। तो यानी क्या है, डी ई बटे डी सी बराबर है किसके, साइन थीटा की। और डी ई बटे डी सी क्या है हमारा, देखो यहाँ से चेक करो, डी अगर यहाँ से चेक करें बड़े वाले में तो यहाँ पर होगा, ये होगा लंब और ए डी से क्या होगा, एक होगा इसका बड़े इसका वाला कर्ण, है ना। तो लंब बटे कर्ण ये भी क्या है, साइन थीटा। तो दोनों का क्या है, दोनों का अनुपात कैसा आया, इसका भी साइन थीटा है और इसका भी साइन थीटा है ना। तो दोनों के जो अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात है दोनों का कैसा आया, इसका भी साइन थीटा आया, पहले वाले का भी साइन थीटा और दूसरे वाले का भी साइन थीटा। तो ऐसे हम 6 के 6 अनुपात चेक कर सकते हैं, यानी कि एंगल अगर हम समान एक ही रखें और उसकी जो एंगल तो वही रखें, न्यूनकोण जो है हमारा वही रखें और इसकी जो भुजा है थोड़ी बढ़ा दें, तो उनकी जो दिक् अनुपात है उसमें कोई चेंज, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, जो इसके त्रिकोणमितीय अनुपात है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। देखो बड़े वाले का भी कितना आया, साइन थीटा, और छोटे वाले का भी कितना आया, छोटे वाले का भी साइन थीटा आया, है ना। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर टिक मार्क में भी आ सकता है, अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, है ना, तो आप किसी से डाउट पूछ भी सकते हैं कि क्या बताओ कि अगर हमने भुजा बढ़ा दी क्या उसके त्रिकोणमितीय अनुपात में भी चेंज होगा, तो उसका आंसर होगा नहीं, त्रिकोणमितीय हमेशा समान ही रहेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है। इससे हमने क्या, इस वाले क्वेश्चन से क्या क्लियर करा कि हमने क्लियर कर लिया कि उसके त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई चेंज नहीं आएगा अगर उसकी भुजा बढ़ा दी जाए, जब वो बढ़ा दी जाए। अब जो हमारा अगला टॉपिक है
वो अगला टॉपिक है, क्या हमें हमें सिर्फ एक, अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है हमें केवल क्या पता है, एक त्रिकोणमितीय, एक त्रिकोणमितीय अनुपात अनुपात पता है या अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। हमें ये बताना है कि हमें हमें क्या पता है, हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात पता है, क्या हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं या नहीं, है ना। ये वाला जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हमारे बहुत सारे क्वेश्चन डिपेंड है। हमारी जो स्टार्टिंग एक्सरसाइज है वो सारी इसी क्वेश्चन पर डिपेंड है। इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लो, और बाकी सारी जो हमारी जो सारी अगली एक्सरसाइज है, मतलब जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसकी, वो सारी हमारी क्लियर हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है। चलो मान लो हमें सपोज हमें दिया है, क्या दिया है इन्होंने, दिया है साइन थीटा बराबर 1/3, या साइन ही दिया है ना, किसी त्रिभुज में साइन ही बराबर क्या है, 1/3 है। क्या हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं साइन की जगह, यानी कि कॉस है, कोसी, टेन ए, कोटे, सेके और कोसेके निकाल सकते हैं या नहीं, है ना, वो हमें चेक करना है। हमें चेक क्या करना है कि साइन ए बराबर 1/3 दिया है, क्या मैंने त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं या नहीं। चलो एक काम करो, एक त्रिभुज क्या ड्रॉ करो, त्रिभुज ड्रॉ करो ए बी और सी। इसमें इसका जो एंगल है वो ये वाला है ना, एंगल ये तो है, एंगल इसे तो दिया है, इसका साइन का फ्रेंड क्या है, ए है ना, यानी कि एंगल क्या है इसके साथ में ए, इसने दिया है 1/3, है ना, यानी कि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण, लाल बटे काका से निकाल सकते हो, लंब बटे कर्ण, यानी कि ये यहाँ से एक एरो ड्रॉ करो, तो लंब कौन सा हो गया, ये वाला है ना, ये 90 है, तो ये हो गया कर्ण, और जो बचा वो आधार, ठीक है। तो लंब बटे जो हमारा लंब है, यानी कि साइन ए बराबर किसके है, लंब बटे कर्ण के है ना, फॉर्मूला, ये तो पूरा फॉर्मूला है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो साइन ए का लंब क्या है, BC, और कर्ण क्या है, AC, तो BC अपॉन AC, है ना, यानी कि इन्होंने दिया है कि BC अपॉन AC किसके बराबर दिया है, कि साइन ए का मान BC अपॉन AC, साइन ए का मान 1/3 है, तो साइन ए का मान मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, क्या BC अपॉन AC किसके बराबर जाएगा, 1/3 की, तो BC अपॉन AC किसके बराबर है हमारा, 1/3 के बराबर है। क्या दिया इन्होंने, BC अपॉन AC बराबर है 1/3, यानी कि BC रेशो AC बराबर 1/3 है ना, 1/3 है, जो उनका अनुपात है रेशो में लिख सकते हैं ना, इनका जो अनुपात है कितना है, 1/3। ये यदि मैं ऐसे माना, अगर ABC बराबर मैं क्या मान के चलूं, K मान के चलूं, क्या मान लूं, K मान लो, है ना, तो जब ये K मान लिया तो ये कितना हो जाएगा, 3K, कौन सा, AC, तब AC कितना होगा, AC बराबर होगा हमारा 3K, कितना होगा, AC बराबर होगा 3K। यदि मैं BC को 1 मान लूं, है ना, क्योंकि ये क्या 1/3, अगर इसे 1 मानेंगे तो कितना जाएगा, 3K, क्योंकि क्या अनुपात है इनका 1/3, है ना। अगर इसको मैं क्या मानूं, M मानूं, तो ये हो जाएगा 3M, अगर इसे K मान रहे तो ये हो जाएगा फिर 3K, तो BC कितना है 1, तो इसे K मान लिया है ना, 1K, ये कितना हो गया 1K, तो ये हो गया 3K, है ना, तो 1K को तो K लिख देते हैं, ठीक है। चलो तो यानी कहने का मतलब है BC कितना हो गया हमारा, BC हो गया हमारा K, और AC कितना हो गया हमारा, ये हो गया 3K, कितना हो गया हमारा 3K, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये 3K और ये K। अब हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम, है ना, अब अगर हमें कभी भी कोई
ट्रिग्नोमेट्री के जो हमारे चैप्टर है इसमें अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में क्या दिया हो, केवल दो भुजा दी हो, सबसे पहले हमारा काम क्या है, सबसे पहला काम है हमारा जो हमारी तीन की तीन भुजा है उन्हें निकाल लो। तो सबसे पहले क्या है, पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास आती है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है कि लंबकर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखो कर्ण दिया है, मैं कर्ण कितना है 3k, यहाँ पे रखो 3k का स्क्वायर बराबर आधार कितना है, आधार है हमारा कुछ नहीं, अभी हमें आधार ही फाइंड करना है कि तीसरी भुजा हमें नहीं दी है। तो आधार क्या है, आधार का स्क्वायर 80 है प्लस लंब कितना है, लंब है हमारा k, कितना दिया है ये k है ना, तो यहाँ पे रखो k का लंब का स्क्वायर है, तो लंब कितना k, तो k का स्क्वायर, तो k का स्क्वायर इधर ले आओ तो 3k का स्क्वायर हो जाएगा 9k स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9 और k स्क्वायर इधर ले आओ तो माइनस के स्क्वायर बराबर क्या है ये आधार के स्क्वायर के। ठीक है, तो 9k स्क्वायर में से माइनस के स्क्वायर करा तो कितना बचा है 8k स्क्वायर, ये बराबर हो गया आधार का स्क्वायर, तो स्क्वायर इधर ले आओ हो गया अंडर रूट 8k स्क्वायर बराबर आधार है ना। अब यहाँ से क्या आता है, यहाँ से अब आधार ये अंदर से निकलेगा, तो ये अंदर से निकलने के बाद रूट 8 हो जाएगा, तो रूट 8k हो जाएगा, रूट 8k बराबर आधार। तो आधार की वैल्यू कितनी आएगी रूट 8k, तो आधार कितना आ गया हमारे यहाँ से, आधार बराबर रूट 8k। अगर रूट के अंदर से 8 निकालते हैं, रूट के अंदर से 8 निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, यहाँ पे 8 लगाओ, इसका एलसीएम करो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, यानी कि ये बन गया 2 इंटू 2 इंटू 2। तो रूट 8 कितना होता है हमारा, रूट 8 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू k, तो 2 इंटू 2 यानी कि दो अगर हमें रूट से बाहर निकालना होता है, स्क्वायर रूट से बाहर, तो हम क्या करते हैं, तो जो हमारी दो नंबर है हम एक साथ निकालते हैं। तो आधार बराबर कितना हो गया, ये दो को एक बार लिख देंगे बाहर और अंदर के इनका पेयर बना के निकाल लेंगे, दो का अंदर क्या आएगा केवल 2, तो जो अंदर से पेयर बाहर निकालेंगे वो केवल एक ही बार निकलेगा, जो वो लिखा जाएगा और अंदर आएगा हमारा 2k है ना। ये तो सिंपल सी बात है कि रूट 8 कितना हो गया, 2 रूट k हो गया। अगर आपको 2 रूट k निकालना नहीं आता आप रूट 8 ही रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे क्या हो गया, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम निकल लगाने के बाद हमें क्या करना है, फिर हमें तीसरी भुजा निकालनी है। तीसरी भुजा निकालने के बाद हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना, अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं है ना। अब हम 5 के 5 अनुपात निकाल सकते हैं। इन्होंने पूछा था ना कि हमारे से कि अगर हमें एक अनुपात पता हो कि हम 3 अनुपात 5 के 5 जो हमारे 6 के 6 पूरे अनुपात है, क्या हम टोटल अब अनुपात निकाल सकते हैं, हाँ हम निकाल सकते हैं। कैसे, सबसे पहले जो हमारा सबसे पहले एक अनुपात इन्होंने दिया है उसकी हेल्प से क्या करो, उसके हेल्प से हम जो हमारी भुजा है उनकी पहचान करो कि क्या कौन कौन सी भुजा दी है ना। तो ये क्या थी, साइन ए बराबर BC अपॉन AC निकल के आया और BC अपॉन AC किसके बराबर हो गया 1/3 के। तो ये जो BC रेशो AC कितना है 1/3, अगर इसे 1k मानते हैं तो ये कितना जाएगा 3k, यानी कि BC को 1k मान लिया तो AC कितना हो जाएगा फिर 3k हो जाएगा है ना। फिर हमने यहाँ पे पुट करा, हमने चेक किया कि हमारी जो भुजा है, हमारी जो AB भुजा है वो अभी हमारी 20 है, तो हमने जो तीसरी भुजा से निकाल लिया। उसे निकालने के बाद हमने क्या करा, वो हमारी जो दूसरी भुजा है वो तीसरी भुजा आ गई है ना। तीसरी भुजा आने के बाद हमें क्या करना है, हमें फिर कुछ नहीं करना है ना। इसे रफ कर दो इतना, अब ये रफ कर इतना नोट करने के बाद फिर इसके बाद जो हमारे से हमें निकालना है वो निकाल लो। साइन ए दिया है, साइन ए कितना दिया है हमें, साइन ए बराबर 1/3। अब हमें निकालना है कोस ए है ना, कोस ए कैसे निकलेगा, कोस ए निकलेगा जब कोस ए का फॉर्मूला, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या है, लंब बटे आधार बटे कर्ण, लाल बटे का कैसे देख लो, लाल बटे का है ना। तो कोस ए बराबर क्या है आधार बटे कर्ण, तो ये क्या है, ये होगा आधार बटे कर्ण के बराबर। और आधार क्या है यहाँ से ए से देखो आधार क्या है हमारा, आधार ये वाला 2√2, तो कितना है 2√2k अपॉन कर्ण कितना है हमारा, कर्ण ये वाला, कर्ण ये है हमारा, कर्ण है 3k, तो यहाँ पे रखो 3k, तो कितना हो गया k से k कैंसिल, ये हो गया हमारा 2√2 अपॉन 3, तो cos a का मान आ गया हमारा। ऐसे किसका मान ज्ञात करो, tan a का, तो tan a कितना होता है हमारा लंब बटे आधार, लंब कितना है चेक करो, ये से लंब है k और कर्ण आधार कितना है हमारा, आधार है हमारा 2√2k, k से k कैंसिल हो गया तो 1/√2
2√2। तो tan a का भी मान आ गया हमारे पास। फिर हमारा दूसरा cot a, अगला मान क्या है cot a। cot a क्या होता है आधार बटे लंब, क्या होता है आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब, आधार कितना है 2√2 के, और लंब कितना है लंब है हमारा के, तो के से के कैंसिल, तो 2√2। ठीक है, ऐसे हमारा sec a क्या है हमारा sec a है, sec a कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है, कर्ण चेक करो, कर्ण है 3 के अपॉन आधार कितना है 2√2 के, तो ये हो गया 3/2√2 है ना, 3/2√2। अब नेक्स्ट आता है हमारा कोसेक ए कितना होता है, कोसेक ए होता है हमारा कर्ण बटे लंब, है ना, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है, कर्ण है हमारा 3 के, कितना 3 के, और लंब कितना है, लंब है हमारा के, ये हो गया हमारा 3, सॉरी लंब कितना है, लंब चेक करो, लंब है के और ये हो गया 3 के। ठीक है, ये हो गया हमारा 3, है ना, के से के कैंसिल आउट, ये हो गया 3। तो हमारे क्या हो गए, हमें केवल एक अनुपात पता था और हमने 6 के 6 अनुपात अब निकाल लिए, है ना। तो यदि उन्होंने एक हमें अनुपात दिया हो तो हम 6 के 6 अनुपात उसके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है, पहले से रफ कर दो, है ना, इतना ही समझ में आ गया। अगर उन्होंने केवल एक अनुपात दिया हो, हमें एक अनुपात दिया हो, तो हम उससे 6 के 6 अनुपात निकाल सकते हैं। वो मेथड कैसा है, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तीसरी भुजा निकाल लो, तीसरी भुजा निकालने के बाद फिर तुम्हारे फॉर्मूला आते हैं हमारे पे, लाल बटे का करता है, उसके हेल्प से सारे क्वेश्चन, ये सारे जितने भी हमारे अनुपात हैं, है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात है, वो निकाल सकते हैं। रफ करते हैं। अब आता है टॉपिक कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, बहुत ही मेन टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा मेन। इसमें क्या है, विशिष्ट कोण कौन कौन से, विशिष्ट कोण हम लेके चलेंगे यहाँ पे 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, है ना, 0, 30, 45, 60, 90। इसको मैं आपको बहुत शॉर्ट मेथड से लिखवा भी सकता हूँ, बट मुझे अभी ये शॉर्ट मेथड से नहीं लिखवानी, मुझे क्या करना है, पूरा डीपली लेके चलना है कि ये इनके मान आए कहाँ से, है ना। चलो पहले एक बार मैं टेबल लिखवा लेता हूँ, फिर उसके बाद क्या करेंगे, मुझे चेक करेंगे, लिखवाने का ऐसा नहीं लिखवा दे काम खत्म नहीं, उसको हम उसे चेक करेंगे कि हमारे मान आए कहाँ से, है ना। तो सबसे पहले एक टेबल बनाओ, साइन, है ना, एंगल ए के सापेक्ष ले लो, साइन ए, कोस या थीटा ले लो, थीटा के सापेक्ष, साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, है ना, 6 अनुपात हो गए। एक टेबल ड्रॉ करो, पहले शॉर्ट मेथड से बता देता हूँ, फिर डेरिवेशन करेंगे इसकी। सबसे पहले 0 डिग्री के मान पढ़ेंगे, है ना, थीटा यहाँ कहाँ, थीटा कितना होगा 0, थीटा का मान क्या होगा, सबसे पहले इसका फ्रेंड होगा 0 सर होगा, फिर कितना होगा 30 डिग्री, फिर होगा 45, फिर 60, फिर 90, है ना। इनके मान पढ़ेंगे कि इनके जो फ्रेंड है इनके मान कितने कितने हैं, है ना, यानी कि इनके स्कूल में नंबर कितने कितने आते हैं जो इनके फ्रेंड है ना। चलो अगर साइन 0 है, ये क्या है यहाँ पे, साइन 0 की वैल्यू कितनी है, ये जो टेबल है बताती है कि साइन 0 की वैल्यू कितनी है, साइन 30 डिग्री कितनी है, साइन 40 कितनी है, ये cos 0 की वैल्यू कितनी है, यहाँ cos 30 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे cos 45 की। तो चेक करेंगे, सबसे पहले क्या है, अब मैं टेबल लिखवा देता हूँ, फिर उसके बाद हम
वो चेक करेंगे कि ये मान आए कहाँ से, है ना। तो सबसे पहले 0 और 90 के मैं फिल कर रहा हूँ, देखना है, एक बहुत ही शॉर्ट मेथड है। सबसे पहले एक लहर ना, एक लहर से मैं अब याद करना है कि 0 1 1 0, कैसे 0 1 1 0 0 इनफाइनाइट इनफाइनाइट 0, कैसे 0 1 1 0 0 इनफाइनाइट इनफाइनाइट 0, फिर 1 इनफाइनाइट इनफाइनाइट 1, ठीक है। ऐसे 0 1 1 0 0 इनफाइनाइट इनफाइनाइट 0 1 इनफाइनाइट इनफाइनाइट 1, ठीक है। तो क्या हो गया, देखो हमें कितने सारे मान याद हो गए। साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1, tan 0 का मान 0, कोट 0 का मान इनफाइनाइट, कोसेक 0 का मान 1 और कोसेक 0 का मान इनफाइनाइट, ठीक है। तो ऐसे इनके भी 90, cos 90 का मान 1, sin 90 का मान 1, cos 90 का मान 0, है ना, tan 90 का मान इनफाइनाइट और कोट 90 का मान 0 और sec 90 का मान इनफाइनाइट और कोसेक 90 का मान 1, है ना, ये याद हो गए। अब हमारे रह गए कौन कौन से, 30 45 और 60, बाकी ये तो याद हो गया हमें, है ना, कैसे 0 1 1 0 0 इनफाइनाइट इनफाइनाइट 0 1 इनफाइनाइट इनफाइनाइट 1। अब इसका इसका मान याद रखना केवल हमें 1/2 1/2 1/√2, पहले 1/2 फिर 1/√2 फिर √3/2 √3/2, बस ये याद रखने हैं केवल ये, है ना। बाकी ये तो आपको तो याद होगे, केवल ये याद रखने, बाकी हम सारे निकाल लेंगे। फिर क्या करना है, जो 60 का मान यहाँ पे है उसको 30 का मान पे रख दो, यहाँ पे √3/2, जो वाला मान है उसे यहाँ पे रख दो 1/2, ये जो बीच का बचा उसे ऐसे रख दो √2, ठीक है। फिर क्या करो, इन दोनों को आपस में डिवाइड करो, इन दोनों को डिवाइड करके यहाँ रख दो, ऐसे 1/2 अपॉन कितना √3/2, तो √2 से 2 गया, कितना बचा 1/√3, तो कितना बचा हमारे यहाँ पे 1/√3, फिर दोनों को डिवाइड करो, √2 से √2 गया 1 बचा, फिर 2 से 2 गया, कितना बचा √3 बचा। फिर क्या करना है, ये वाला मान हमें यहाँ रखना है √3, ये वाला मान फिर यहाँ रख दो 1/√3, फिर 1 को ऐसे ही। फिर क्या करना है, अब ये ध्यान देने वाली बात है कि जो tan थीटा होता है वो cot थीटा को उल्टा होता है, जो cos थीटा होता है वो cosec थीटा को उल्टा होता है, जो sin थीटा होता है वो cosec थीटा को उल्टा होता है। अब ध्यान दो, देखो हमने यहाँ पे tan थीटा पढ़ा था, tan थीटा का उल्टा कितना आ गया, 1/√3 का उल्टा √3/1 यानी कि √3, 1 का उल्टा 1 ही होता है, √3 का उल्टा यानी कि √3 का मतलब क्या है, √3 का मतलब है √3 के नीचे 1 है, और जब इसको उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर और √3 नीचे, तो इसके यहाँ पे ऐसे तो हो गया, √3 का उल्टा कितना हो गया 1/√3। अब क्या है, sec किसका उल्टा है, cos का, तो cos का उल्टा करो, √3/2 यानी कि 2 आप ऊपर कर दो, √3 नीचे। अब इसका उल्टा √2, है ना, √1/√2 का मतलब √2/1, 1 तो लिखते नहीं नीचे, इसका उल्टा 1/2 का 2। अब कोसेक थीटा किसका उल्टा है, sin थीटा का, 1/2 का उल्टा 2, इसका उल्टा √2 और इसका उल्टा 2/√3, ठीक है, समझ में आ गया। ये हमारी टेबल कंप्लीट होगी, ऐसा हमें टेबल ये याद रखनी है ना। अगर कोई पूछता है कि आपसे कि बताओ कि tan 45 का मान कितना है, तो tan 45 का मान कितना है 1, है ना, याद रखनी है। और एक ट्रिक ऐसे भी है, 1/√3 का आपने याद रख लिया, 1/√3 है 30 का मान, फिर 1 यहाँ रख दो, √3 यहाँ रख दो, ठीक है। फिर आपके क्या करना है, √3 यहाँ पे आ गया, है ना, फिर √3 फिर 1 फिर 1/√3, √3 यहाँ पे आ गया, फिर ये 1 यहाँ से आ गया, है ना। आपको वैसे जो लॉजिक था वो मैंने आपको बता दिया कि जो साइन थीटा होता है वो किसका, कोसेक थीटा का उल्टा, cos थीटा किसका उल्टा है, sec थीटा का उल्टा, tan थीटा किसका होता है, cot थीटा का उल्टा, है ना, ये याद रखने हैं। अब कर दो इस टेबल को। अब हमें ये देखना है कि ये मान कहाँ से आए, है ना, सारे मान चेक करेंगे कि ये बने कहाँ से, है ना, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चलो अब कर दो सर। सबसे पहले कुछ फॉर्मूले ऐसे लिखो यहाँ पे, साइन थीटा उल्टा होता है 1 कोसेक थीटा के बराबर होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे साइन कॉस टेन कोट सेक कोसेक, जो साइन उल्टा होता है कोस का, कोस सेक का और टेन कोट का,
ऐसे लिख दो, साइन किसका उल्टा है, 1 कोस कोसेक थीटा के, कोस किसका उल्टा है, कोस थीटा कोसेक थीटा के, 1 सेक थीटा के बराबर है। और जो टेन है, टेन थीटा किसके बराबर है, वो है 1 कोट थीटा के। और जो आपका कोट थीटा है, कोट थीटा किसके बराबर है, 1 टेन थीटा के, है ना। और जो सेक है वो किसके बराबर है, सेक थीटा 1 कोस थीटा के। जो कोसेक है, कोसेक थीटा वो किसके बराबर है, 1 साइन थीटा के। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, ये फॉर्मूले हैं, चाहिए इन्हें ना नोट कर लो। साइन थीटा 1 कोसेक थीटा, कोस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, टेन थीटा 1 कोट थीटा, कोट थीटा 1 टेन थीटा, सेक थीटा 1 कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर सॉरी कोस थीटा 1 कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। ठीक है, इन्हें नोट कर लो। और एक छोटे से फॉर्मूले, दो फॉर्मूले हो रहे हैं हमारे कि जो टेन थीटा होता है वो होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और जो कोट थीटा होता है, कोट थीटा हमने पढ़ाया भी किसका उल्टा होता है, टेन थीटा का, कोट किसका उल्टा है, टेन का। अब टेन का मान यहाँ पे रखेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो कोस थीटा ऊपर चला जाएगा, यानी कि इसका उसको इसको पलट दो, तो कोस थीटा तो ऊपर आ गया और साइन थीटा नीचे आ गया, है ना। तो कोस थीटा के कोस थीटा का मान, कोस थीटा का कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और टेन थीटा का मान कितना है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो ये दो फॉर्मूले इनको नोट कर लो। ठीक है, अब हमें मैच करने हैं, अब हमें ना वो याद करने हैं कि जो हमारी टेबल है वो बनी कैसे है ना। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा, है ना। वो अच्छी तरीके से समझना है कि कैसे कैसे हमारे ये जो टेबल थी सारणी बनी थी वो कैसे बनी। नंबर फर्स्ट 45 डिग्री, क्या चेक करेंगे, 45 डिग्री के जो जितने मान थे हमारे वो कैसे कैसे बने। चलो सबसे पहले क्या करना है, हमें एक त्रिभुज ड्रॉ करना है ना। इसमें क्या मान लिया, ये तो 90 होता ही है, राइट एंगल ट्रायंगल मान लिया, और ये हमने ले लिया इसमें 40 डिग्री एंगल। ठीक है, अब ये बताओ 90, एक जो त्रिभुज होता है उसके कोनों का योग कितना होता है, 180, है ना। 180 से हमने ये नाम दे दिया ए बी और सी, तो 180 किसके बराबर होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। ठीक है, तो 180 किसके बराबर है, एंगल ए कितना हो गया, एंगल ए हमें पता ही नहीं है अभी, है ना। एंगल बी किसके बराबर है, 90 के, और एंगल सी किसके बराबर है, प्लस 45 के। ठीक है, तो 180 बराबर एंगल ए बराबर कितना हो गया, 135, है ना, प्लस 135 को उधर भेज दो, तो 180 माइनस 135 इज इक्वल टू एंगल ए, तो कितना हो गया 45, तो एंगल ए भी कितना होगा 45। जब एक एंगल 45 है तो दूसरा भी कितना होगा, फिर राइट एंगल ट्रायंगल में दूसरा भी 45 होगा, है ना। जब ये 45 है तो ये भी 45 है। अब हमने एक छोटी सी एक परिभाषा पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, एक पद में पढ़ी थी हमने कि किसी भी त्रिभुज में यदि दो सम्मुख जो कोण है ना, जो तुम्हारे सम्मुख कोण है, यानी कि आमने सामने की जो कोण है वो अगर वो बराबर है, जो कोण है जो संगत कोण है ये कैसे है, बराबर है, तो इनके जो सामने वाली इनकी जो सम्मुख भुजा होगी वो भी कैसी होगी, बराबर। यानी कि जो संगत कोण अगर ये बराबर है, देखो 45 दोनों कोण बराबर है, तो इनकी जो सामने वाली भुजा होंगी ना, 45 के सामने वाली भुजा ये, इसके सामने वाली भुजा ये, तो दोनों कैसी बराबर होंगी, ये दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी कि ये भी बराबर होगी किसके, BC के, ये भी बराबर होगी BC के। तो इतना हमें क्या है, इतना हमें पता है कि ए भी बराबर होगी BC के। ठीक है, अब इसी जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे कि ए भी बराबर AC से हमारा क्या फायदा है और हमारा 45 का मान कैसे निकलेगा, है ना, ये हमें फाइंड करना है। देखो ये 45 है, हमने क्या करा, साइन 45 बराबर किसके होगा, साइन 45 लंबटे कर्ण के बराबर होगा, है ना, लंबटे कर्ण। तो अभी क्या करते हैं, फिलहाल के लिए अभी से कुछ मान लिखते हैं, है ना। हमने क्या करा, ऐसा मान लिया, माना ए बी बराबर कितना मान लिया हमने ए, तो BC बराबर भी कितना हो जाएगा, BC बराबर भी हो जाएगा ए, क्योंकि ए बी बराबर क्या है BC, है ना, क्योंकि ए बी बराबर है BC के। तो जब कि ए बी क्या मानना हमने ए, तो BC भी हो गया ए। अभी हमने पढ़ा था अगर ये ए है और ये भी है तो कर्ण
कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा आपके ए का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस ये आधार का स्क्वायर, तो यानी कि ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण बराबर आ गया हमारा ए स्क्वायर इधर चला जाएगा, रूट ए का स्क्वायर कितना हो गया, रूट टू ए का स्क्वायर है ना। तो कर्ण बराबर हो गया आपका रूट टू ए है ना, इससे बाहर निकलेगा ए स्क्वायर बाहर निकलेगा तो ए बचेगा। तो कर्ण बराबर कितना हो गया, रूट दो ए। तो इसका मतलब क्या हो गया, रूट टू ए, ये क्या हो गया, रूट टू ए। ठीक है, इतना हमें पता चल गया। ठीक है, इतना पता चलने के बाद फिर हमें क्या करना है, अब आते हैं साइन 45। साइन 45 यानी कि लाल बटे का कैसे चेक करो, लाल बटे का साइन थीटा कितना होता है, लंब बटे का। तो साइन 45 लंब बटे का के बराबर होगा। लंब कितना है, इस वाले एंगल से चेक करो 45 से, है ना। तो लंब कितना हो गया ए, लंब कितना हो गया, लंब बटे का चेक करो तो ए, और कर्ण कितना हो गया, रूट टू ए, कितना रूट टू ए, ए से कैंसिल तो 1/√2। चेक करो साइन 45 का टेबल में क्या मान लिखाया था, 1/√2 आ गया। अब इसके बाद cos 45 का मतलब cos थीटा का मान कितना होता है, आधार बटे कर्ण। लाल बटे का चेक करो, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है यहाँ से चेक करो, ये तो हो गया लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण, है ना, ये हो गया लंब। तो साइन 45 आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है ए और कर्ण कितना है ए और कर्ण कितना है रूट टू ए। तो इसका मान कितना हो गया, 1/√2। अब tan 45 को चेक करो, tan 45 का मान बनता चेक करते हैं कि बना रहा है कि नहीं। साइड ये tan 45 यहाँ से tan का मतलब क्या है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है ए और आधार कितना है हमारा, आधार भी ए, तो a बटे ए कितना हो गया 1। तो आंसर आ गया हमारा 1। तो cot 45 का मतलब आधार बटे लंब। तो आधार कितना है, आधार है हमारा a और बटे लंब a बटे a, तो आधार a और लंब a, तो कितना हो गया 1। इसका भी आंसर कितना हो गया 1। अब इसके बाद आता है sec 45 का मान, sec 45 sec होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है हमारा, यहाँ से चेक करो, कर्ण है रूट टू ए, कितना रूट टू ए, और आधार कितना है कर्ण बटे आधार है हमारा a, तो कितना आ गया यहाँ से a से कैंसिल रूट टू। चेक करो साइन sec 45 का मान कितना था, रूट टू। अब बात आती है cosec 45 का मान कितना था, cosec 45 का मान हमारा था रूट टू, उसका भी मान कितना था, रूट टू था। चेक करते हैं रूट टू आ रहा है कि नहीं। 45 sec 45 यानी कि क्या है, sec थीटा का कर्ण बटे लंब। तो कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना हो गया यहाँ से चेक करो, कर्ण हो गया आपका रूट टू अपॉन ए, और लंब कितना हो गया ए, तो ए से कैंसिल, तो कितना हो गया रूट टू। तो 45 के मान चेक कर लिए आपने, कैसे हमारी टेबल में ये 45 के मान आए थे, है ना। तो हमने 45 के सबसे पहले क्या टॉपिक था हमारा, 45 के चेक करने कि 45 के मान कैसा है। तो हमारे 45 के मान ये ऐसा ही हम ऐसे निकाल भी सकते हैं ना, ऐसे प्रूफ कर सकते हैं कि इनका मान हमारा ऐसे निकला, है ना। वैसे हम ये आपके ऐसे तो कहीं काम नहीं आएंगे कि कोई पूछ रहा है कि आपसे निकाल के दिखाओ, पर आपको नॉलेज होना ना बहुत जरूरी बात है। अगर आप हाई लेवल जेई वगैरह की तैयारी करोगे तो आपको जो बेस है वो क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। जो ये तुम्हारा बेसिक है कि 45 का मान कहाँ से बना, ये है ना। मेरी बहुत सारी वीडियो आपको हिंट्स पे और डेरिवेशन पे बहुत सारी वीडियो मिलेंगी। तो जो मेरी जो वीडियो है वो सभी ऐसी है कि पूरा जो टॉपिक है उसके डीपली जाना, है ना, कि वो बना कहाँ से, है ना। तो मेन मोटिव क्या है, मेन मोटिव क्या है हमारा कि ये 45 के मान कहाँ से तो हमने निकाल लिया, है ना। पढ़ाने को तो मैं आपको अपनी वीडियो में केवल टेबल बता सकता था, पर ये क्या है हम पूरा डीपली लेके चल रहे हैं, है ना। चलो अब हम क्या देखें, अभी हम क्या देखना है, अब देखना है 30 और 60 के मान। 45 का हो गया, अब 30 और 60 के देख लेते हैं। 30 और 60 के मान, 30 और 60 के मान कैसा है। अब क्या दूसरा क्या है, 30 और 60 के मान, है ना, ये कहां से बने कैसे बने। अब हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज ड्रॉ करते हैं, समबाहु त्रिभुज। कौन सा, समबाहु त्रिभुज। ये समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, जिसकी सारी भुजा कैसे होती है, समान, और उसके तीनों के तीन कोण कैसे होते हैं, 60 डिग्री। ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। कोई दिक्कत यहाँ तक, है ना। हमने एक समबाहु त्रिभुज ड्रॉ करा, फिर हमने क्या करा, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया।
इसका नाम तो पहले ए बी और सी। ए बी सी जो त्रिभुज था हमने टू पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये जो इसके एंगल से यहाँ से जो एंगल ए है, एंगल ए से लंब डालना। जब लंब डालेंगे तो ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा और ये भी 30 डिग्री का, और ये कितना, ये तो 60 है ना। जब एंगल ए से लंब डाल लेंगे तो जो एंगल ए है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, टू पार्ट में, 30, और ये कितना हो गया 60 और ये भी 60, ठीक है। अब फोकस केवल इसी एंगल में फोकस करो, है ना। हमने क्या मान लिया, हमने माना समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा मान के चल रहे हैं हम 2a। ये भी मान सकते हैं पर 2a मानने में थोड़ा प्रॉफिट है कि हमारा कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी 2a मानने में, है ना। तो हमने क्या मान लिया, 2a मान के चले। जो हमारा जो समबाहु त्रिभुज है उसकी भुजा 2a है, यानी कि ये भी 2a, ये वाली भी 2a, क्योंकि सारी भुजा समान और उनके कोण भी समान, है ना। 2a 2a 2a, तो ये 2a होगी और ये भी 2a होगी। और जब ये पूरी 2a थी, अब हमने लंब डाला तो ये आधी और ये भी आधी, तो आधी आधी डिवाइड हो जाएगी, तो यानी कि ये भी a और यहाँ से यहाँ तक भी फिर ये a होगी, ठीक है। समझ में आ गया कि जो अब हमने जो लंब डाला था इसने क्या करा, इस एंगल को भी हाफ हाफ डिवाइड कर दिया, इस भुजा को भी हाफ हाफ डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब फोकस करो, फोकस कहाँ पे करो, ट्रायंगल, इसमें ए, इसका नाम दे दो कुछ, डी नाम दे दिया, ए डी और सी, ए डी और सी, ट्रायंगल एडीसी में फोकस करो। तो यहाँ पे क्या, ये जो 60 डिग्री है, जो 60 डिग्री है, यहाँ पे लिखो साइन 60, साइन 60, लाल बटे का लगाओ दोबारा, लाल बटे का, लाल बटे का। तो साइन 60, केवल 60 के चेक कर रहे हैं पहले, है ना। तो साइन 60 क्या है, साइन मतलब है लंब बटे कर्ण, तो 60 से पहले अफरेंट क्या है इसका, केवल 60 है। तो लंब तो ये हो गया, ये वाली भुजा, है ना, ये हो गया तुम्हारा आधार। एक काम करो, मैं इसको यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ एडीसी को। अब एडीसी क्या बना हमारा, ये ऐसा बन गया, ये हो गया ए, ये हो गया डी और ये सी और ये हो गया 90। ये है, ये थी हमारी 2a, ये होगी हमारी, ये अभी हमें पता नहीं, है ना। तो ये जो ये वाली भुजा ये अभी पता नहीं, और ये हमारी क्या निकल गया ए। ये जो वाला पार्ट था ये मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया। सबसे पहले क्या करो, पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, है ना। तीसरी भुजा भी निकाल लो, पाइथागोरस प्रमेय से। ये तो कर्ण ये है, ये आधार मान लो, ये लंब हो गई, है ना। ये 60 हो गया था और ये 30 हो गया, है ना। तो क्या करो, कर्ण 2a का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 2a का स्क्वायर बराबर होगा ad का स्क्वायर, है ना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार क्या है a, तो a का स्क्वायर, तो ad निकालना है हमें, तो a स्क्वायर इधर ले आओ, 2a का स्क्वायर कितना हो गया, 2 ये हो गया 4a स्क्वायर, और a स्क्वायर इधर हो जाएगा तो a स्क्वायर ये हो गया, तो ad बराबर ad का स्क्वायर कितना हो गया 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 4a में से a स्क्वायर गया और a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया, कितना बचा 3a स्क्वायर बराबर ad का स्क्वायर, स्क्वायर इधर ले आओ तो कितना हो गया √3a स्क्वायर बराबर ad। तो ad बराबर कितना निकल गया हमारा, अंदर है क्या √3 और a स्क्वायर में से a बाहर निकल गया, तो √3a हो गया, कितना हो गया √3a, ये हो गया √3a, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाई हमने, तीनों भुजा की निकाल ली। अब हमारे 30 और 60 के मान अब आराम से निकल जाएंगे, ठीक है। इस तरफ कर दो, इतना ही आपको कैलकुलेशन करने के बाद इसके बाद क्या करना है, केवल मान निकालने हैं। अब हमारा कुछ नहीं रहा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। चलो पहले 30 के निकाल लेते हैं ना, 30 डिग्री, 30 डिग्री, साइन 30, साइन का मतलब है लंब बटे कर्ण, तो लंब 30 से पहले इसका फ्रेंड अभी 30 है तो यहाँ से एक एरो ड्रॉ करो। तो लंब क्या है केवल अभी 30 के लिए, ये हो गया लंब, और ये इसके सामने वाली भुजा कर्ण, और ये हो गया तुम्हारा आधार, है ना। तो लंब कर्ण और आधार, तो साइन 30 ये हो गया लंब बटे, साइन क्या है लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है हमारा a और कर्ण क्या है हमारा 2a, तो कितना हो गया 1/2। तो साइन 30 का मान 1/2 बताया था। अब cos 30, cos क्या है हमारा आधार बटे कर्ण, आधार क्या है हमारा √3a, और फिर क्या है कर्ण, कर्ण कितना है 2a, तो कितना हो गया √3/2 आ गया आंसर। अब tan 30 का मान, tan 30 का मान क्या है लंब बटे आधार, तो लंब क्या है हमारा a और आधार क्या है हमारा √3a,
1/√3 इतना ही बताया था। अब इसके बाद cot 30 हमारा क्या है, आधार बटे लंब। आधार कितना है चेक करो, आधार √3a अपॉन आधार बटे लंब कितना है a, तो कितना हो गया हमारा √3, यही बताया था। sec 30 का मान चेक करो, sec 30 का मान 2 बताया था, चेक करो 2 आ रहा है क्या। ये क्या है, कर्ण बटे आधार sec, तो कर्ण कितना है हमारा 2a अपॉन आधार कितना है, सॉरी कर्ण बटे आधार, तो √2a अपॉन आधार चेक करो, आधार √3a, तो कितना बताया था 2/√3 बताया था ना, तो इसे कैंसिल, तो 2/√3 हो गया। फिर इससे अगले वाले क्या बताया था, 2 बताया था, है ना, क्योंकि ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना, ये यहाँ से इसका उल्टा, इसका उल्टा, इसका उल्टा। तो cos 30 cos पहले cos थीटा का चेक करो क्या होता है, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना है, कर्ण है 2a और लंब कितना है, लंब है a, तो आ गया यहाँ पे भी 2, है ना। ये क्या हो गया, 30 के मान हो गए, है ना। देखो सारे 30 के मान यही पढ़े थे हमने, ओके ठीक है। अब इन्हें नोट कर लो। अब पढ़ेंगे हम 60 के मान, कितने, 60 के। अब इसको एरो को ड्रॉ करो। अब इनका फ्रेंड क्या बन गया, 30, अब इनका फ्रेंड नहीं रहा, अब इनका फ्रेंड क्या हो गया, 60 डिग्री। कितना हो गया, 60 डिग्री। चलो 60 डिग्री से आप क्या करो, एक एरो ड्रॉ करो, तो अब ये लंब और आधार चेंज हो गया, कर्ण तो वही रहेगा, ये हो गया लंब और ये हो गया आपका आधार। अब चेक करो 60 से, साइन 60 कितना होता है, साइन पहले साइन का फॉर्मूला क्या है, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है √3a अपॉन कर्ण कितना है हमारा 2a, तो कितना हो गया √3/a, यही तो बताया था, है ना, वो सॉरी √3/2, है ना, ये तो कैंसिल हो गया, तो √3/2 यही तो बताया था। cos 60 पहले cos का फॉर्मूला क्या है, आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है हमारा, आधार है a और कर्ण कितना है हमारा, कर्ण 2a, तो कितना हो गया 1/2, ये तो बताया था आधार बटे कर्ण, है ना। cos 60 का मान 1/2, tan 60 का मान कितना बताया था, √3, चेक करो √3 आ रहा है क्या। tan का फॉर्मूला क्या है, लंब बटे आधार, लंब कितना है √3a अपॉन आधार कितना है a, तो आ गया ना √3। अब 60 का cot 60 का मान कितना बताया था, 1/√3, चेक करो 1/√3 आ रहा है क्या। क्या है, आधार बटे लंब, तो फॉर्मूला क्या है, आधार बटे लंब, आधार कितना है a, लंब कितना है √3a, कितना आ गया 1/√3, इतना ही आ गया ना। चलो sec 60 का मान चेक करो, sec 60 कहाँ गया, sec 60 क्या होगा हमारा, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना है, कर्ण 2a अपॉन आधार कितना है, आधार है a, तो कितना आ गया हमारा 2, है ना, इसलिए तो बताया था 2। अब cosec 60 का मान चेक करो, cosec 60 का मान पहले cosec का फॉर्मूला हो गया कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना है हमारा 2a और लंब कितना है, लंब है हमारा √3a, तो कितना हो गया यहाँ से 2/√3, तो यही तो बताए थे, है ना, 60 की भी होगी। अब हमारी किस किस की होगी चेक करो, हमने पढ़ लिया 30 का, 60 का, 45, है ना, 30, 45 और 60। अभी हमारे 2 मान और रह गए, कौन कौन से, 0 डिग्री बच्चों, अब हमारे रह गए थे 0 और 90 के मान रह गए थे, है ना, उन्हें भी निकाल लेते हैं। कौन कौन से रह गए थे, 0 डिग्री और 90 के, और सबकी अपनी डेरिवेशन कर लेती, है ना, कि कैसे कैसे वो कहाँ से निकले कहाँ से नहीं निकले, है ना। अब कहाँ पे निकालने हैं हमें, 0 और 90 के मान निकाल के देखने की, जो हमने टेबल बनाई थी वो कैसे बनाई थी, है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक त्रिभुज ड्रॉ करते हैं, ए बी एंड सी, कौन कौन सा, ए बी और सी, एक त्रिभुज ड्रॉ करा हमने। ध्यान दो, ये अगर मैं थीटा मान के चलूं, है ना, ये वाला एंगल अगर मैं थीटा मान के चलूं, मैं इसको तो यहाँ पे, ये बिल्कुल यहाँ पे फिक्स है, ठीक है, और मैं इसको इसे यहाँ पे ला रहा हूँ, इसे सी पॉइंट को धीरे धीरे इस वाले जो लाइन है इस पे चला रहा हूँ, और मैं इसे धीरे धीरे बी पॉइंट तक लाता हूँ, तो ये क्या हो जाता है, एक बार ये यहाँ से, यहाँ पे ध्यान दो, एक बार ये यहाँ से कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, ठीक है, फिर एक बार कहाँ पे जाएगा, एक बार यहाँ पे आ जाएगा। फिर एक कंडीशन ऐसी होगी कि सी पॉइंट, ये जो ए बी और सी, पहले सी यहाँ पे था, अब सी चल के यहाँ पे आ गया,
है ना, पहले सी यहाँ पे था, अब चल के सी यहाँ पे आ गया। एक पॉइंट ऐसा होगा कि जब सी जो बिल्कुल बी पे आ जाएगा, यानी क्या होगा, बिल्कुल ए तो यहाँ पे ही है, बी यहाँ पे ही है और सी भी यहाँ पे। कहने का मतलब है पहले 90 है, यहाँ पे 90 डिग्री था और एंगल हमारा देखो यहाँ पे पहले इतना था पहले, अब क्या हो रहा है, थोड़ा बढ़ गया एंगल, यहाँ पे भी क्या है, अब और बढ़ गया एंगल, है ना, एंगल बढ़ता जा रहा है। और जब बी पे आ जाएगा तो एंगल इसका भी 90 हो जाएगा, है ना, पूरा एंगल क्या हो जाएगा, वो 90 हो जाएगा। यानी कि जब थीटा कितना होगा, थीटा 90 के बराबर होगा, कितना होगा, थीटा 90 के बराबर होगा, तो हमारा जो ए बी है वो किसके बराबर होगा, ए बी किसके बराबर होगा, ए सी के। जो ए सी की लंबाई है वो बिल्कुल ए बी के ऊपर आ जाएगी, यानी कि ए बी बराबर हो जाएगा ए सी के। समझ में आ गया, ए बी बराबर हो जाएगा ए सी के। और जो तुम्हारा सी बी है, आप देखोगे कि सी बी बिल्कुल जीरो के बराबर होगा, जो क्योंकि सी और बी पॉइंट एक जगह आ गए, तो यानी कि सी बी किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के मान के चलेंगे, बिल्कुल वो जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत सिंपल हो गया। अब निकालो साइन 90, साइन 90 लंबटे कितना होगा, लंबटे कर्ण। तो यहाँ से यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, ये वाला जो एंगल है, ये जो थीटा है, थीटा यहाँ पे ये यहाँ पे होके कितना हो जाएगा, 90 के लगभग हो जाएगा, है ना। तो यानी कि जो थीटा 90 के लगभग हो जाएगा, यानी कि ये वाला तो एंगल था वो 90 जो हो रहा है यहाँ पे आके, तो इसके यहाँ पे सामने वाली भुजा लंब हो गई, ये आधार और ये कर्ण, है ना। जब ये थीटा, ये साइन 90, तो साइन 90 कितना होता है, लंबटे, जो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, लंबटे कर्ण। तो लंब कौन सा है, लंब है ए बी, कितना है, ए बी। और कर्ण कितना है, कर्ण है ए सी, कितना, ए सी। ठीक है, तो ए बी बटे ए सी। अब यहाँ पे चेक करो कि जो हमारा ए बी जो ए बी है वो किसके बराबर है, ए सी के, है ना। और हम देख रहे हैं कि जो हमारा थीटा है, यहाँ पे लाल बटे का देखो, लाल बटे का क्या है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना आया हमारा, लंब आया हमारा ए बी, कर्ण आया हमारे पास ए सी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ए बी है, यहाँ पे हमने देखा कि जब 90 हो जाता है तो ए बी किसके बराबर हो जाता है, ए सी के। तो यहाँ पे ए बी का मान किसके रख सकते हैं, ए बी का मान रख सकते हैं ए सी के। ए बी बराबर ए सी, तो ए बी का मान रख सकते हैं ए सी, और ए सी नीचे ही, तो ए सी से कैंसिल, कितना आ गया 1। ठीक है, ऐसे cos 90 का मान चेक कर सकते हैं। cos 90 क्या होता है, आधार, क्या होगा फॉर्मूला, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है हमारा, सी बी, कितना, सी बी। और कर्ण कितना है हमारा, कर्ण है ए सी, कितना, ए सी। हम बता रहे हैं जब थीटा 90 होगा तो सी बी कितना होगा, जीरो, तो जीरो अपॉन ए सी, जीरो अपॉन ए सी, यानी कि जीरो किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो तो क्या हो जाता है, जीरो। तो जीरो अपॉन ए सी बराबर कितना आएगा, जीरो। ठीक है, अब ऐसे ही tan 90 किसके बराबर होगा, साइन 90, क्योंकि जो हमारा tan थीटा है तो किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा के। तो साइन 90 इसके होगा, ये जो tan 90 है वो साइन 90 अपॉन cos 90। साइन 90 का मान कितना है 1 और cos 90 का मान 0, तो आंसर हो गया तुम्हारा इन्फिनिटी, क्योंकि जब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे इन्फिनिटी आएगा। ऐसे ही cot 90 किसके बराबर होता है, cos 90 अपॉन साइन 90। ठीक है, तो cos 90 कितना हो गया, cos 90 का मान है हमारे पास 0 और sin 90 का मान है हमारे पास 1, तो 0 अपॉन 1 0। ठीक है, अब ऐसे sec 90 कितना, sec थीटा कितना होता है 1 अपॉन cos थीटा, तो sec 90 यानी कि 1 अपॉन cos 90, तो 1 अपॉन cos 90 का मान कितना है हमारे पास 0, है ना, ये ना 0, तो 1 अपॉन 0 बराबर इन्फिनिटी। अब फिर आता है हमारे पास cosec 90 बराबर होता है 1, क्यों, वो जो हमारा cosec थीटा होता है वो किसके बराबर होता है 1 अपॉन sin थीटा के। तो cosec 90 1 अपॉन sin 90 बराबर होगा 1 अपॉन sin 90 का मान कितना है हमारे पास 1, तो 1 अपॉन 1 बराबर 1। ठीक है, तो हमारे 90 के भी कंप्लीट हो गए। अब आती है बात 0 की, है ना, 0 डिग्री पे कैसे चेक करेंगे, ये तो हमारे सारे 90 के मान हो गए जो हमने टेबल में लिखवाए थे। अब बात आती है 0 की, तो 0 में क्या चेंज होगा, चेक करो कि 0 में अब थोड़ा सा मैं डायग्राम में चेंज क्या होगा कि जो हमने थीटा ये वाला मान रखा था, ये तो 90 हो रहा है, कंडीशन सेम वही रखें, सिर्फ थीटा चेंज कर दे अपना, क्या कर दे, थीटा, अगर इस वाले को एंगल थीटा मान ले, फिर ये वाला थीटा और कम हो गया, ये वाला और कम हो गया, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि यहाँ पे जो वाला एंगल है ये तो बिल्कुल 0 हो गया, जब जो ए है ये बी था, और जब सी पॉइंट कहाँ पर जाएगा, बिल्कुल बी पे, तो ये वाला जो एंगल है तो थीटा तो 0 हो गया, है ना। अब इस वाले थीटा से देखो लंब कौन सा हो गया, लंब तो ये वाला हो गया, है ना, और आधार ये वाला हो गया और कर्ण ये हो गया, बस थोड़ा इतना चेंज हुआ।
पॉइंट को जब इसके पास मिला रहे हैं तो या तो ये वाला एंगल और भी छोटा होता जा रहा है और छोटा हुआ, और एक कंडीशन ऐसी आएगी तो ये तो जीरो हो जाएगा, है ना। थीटा ये वाला लगा तो लंबी हो क्या, ये कर्ण, ये चेक करो साइन 90, है ना। पहले चेक कर लो क्या क्या चेंज हुआ कि जब थीटा बराबर 0 डिग्री था, थीटा बराबर 0 डिग्री हुआ तो ए भी बराबर हो गया ए सी के, क्योंकि सी पॉइंट बी पे आ गया, तो ए भी बराबर हो गया हमारा ए सी के। और वही कि जो हमारा सी बी था, सी बी क्या, देखो सी बी पहले इतना बड़ा था फिर छोटा हुआ फिर बिल्कुल जीरो हो जाएगा, तो सी बी कितना हो जाएगा, लगभग जीरो हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, जीरो। तो चेक करो साइन 90 का मान जीरो बताया था, चेक करो कि 90 आ रहा है क्या। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना हो गया बीसी, कितना सीबी, अपॉन कर्ण कितना हो गया एसी, तो सीबी कितना है हमारा जीरो, तो जीरो अपॉन एसी बराबर कितना होता है जीरो, चेक हो गया, है ना। अब बताया हमारा cos 90, cos 90 हमने बताया था 1 होता है, चेक करो कि 1 होता है नहीं, तो cos 90 यानी कि cos थीटा आधार बटे कर्ण, है ना। आधार बटे कर्ण से आप चेक कर सकते हो, है ना, आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है इसमें ए बी, कर्ण क्या है ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी, और यहाँ पे देखो ए बी किसके बराबर ए सी के, तो ए सी अपॉन ए सी बराबर 1, ठीक है। अब आता है tan 90, tan 90 किसके बराबर होगा, sin 90 अपॉन cos 90, sin 90 का मान कितना है हमारे पास जीरो, सॉरी अरे गलत हो गया, ये गलत हो गया, यहाँ पे जीरो लेना है ना, जीरो का मान देख रहे हैं, सॉरी यहाँ पे जीरो होगा, जीरो, है ना, कितना जीरो एंगल ले रखा है ना, 90 का तो हो गया हमारा, मेरे ध्यान रहा कि जीरो का हमने निकाल लिया, 90 का आएगा, तो जीरो का निकाल रहे हैं, तो कितना होगा साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो, तो साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो कितना होगा, चेक करो, टेन जीरो बराबर साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो, साइन जीरो का मान जीरो, कॉस जीरो का मान 1 अपॉन, तो जीरो अपॉन 1 कितना हो गया जीरो, है ना, क्योंकि साइन जीरो का मान जीरो बताया था, कॉस जीरो का मान 1, फिर टेन जीरो का मान फिर जीरो बताया था, है ना। फिर आता है सेक जीरो, सॉरी कोट जीरो रह गया अभी, कॉट जीरो डिग्री, तो कॉट जीरो किसके होगा, कॉस जीरो अपॉन साइन जीरो, तो कॉस जीरो का मान कितना है हमारे पास, कॉस जीरो डिग्री का 1, साइन जीरो का मान जीरो, तो इन्फिनिटी बताया थे नहीं, कॉट जीरो का मान इन्फिनिटी, तो यही आ रहा है। अब सेक जीरो किसके बराबर होगा, 1 अपॉन किसके, 1 अपॉन कॉस जीरो डिग्री के, तो 1 अपॉन कॉस जीरो डिग्री कितना है 1, तो 1 अपॉन 1 बराबर 1, ठीक है। अब बताया था कोसेक जीरो क्या होता है, 1 अपॉन साइन जीरो, तो 1 अपॉन साइन जीरो का मान कितना है जीरो, तो 1 अपॉन जीरो बराबर इन्फिनिटी, है ना, तो इसका मान आ गया हमारे पास इन्फिनिटी। हमने देखा कि हमने किस किस के मान चेक कर लिए कि जीरो के भी हो गए, 0, 30, 45, 60 और 90, जितनी टेबल बनाई थी हमने ये चेक कर लिए, ठीक है। अब बात आती है हमारी 3 सरसमीकाएं थी, सरसमीकाएं किसे कहते हैं, ये सरसमीकाएं आपके चैप्टर में ही है, सरसमीका बोलते हैं जब कोई समीकरण होती है ना, जब भी कोई समीकरण होती है उसे सरसमीका कब कहा जाता है, उसे सरसमीका कहा जाता है जो उसमें संबंधित कोई भी चर राशि है, जब वो चर राशि सभी मान के लिए क्या हो, सत्य हो, तो तब उस समीकरण को क्या बोल देंगे, सरसमीका बोल देते हैं, ठीक है। होती है समीकरण नहीं है, बस वो क्या अंतर है उसमें कि जो उसमें चर राशि है वो सभी के लिए क्या होती है, सत्य होती है ना। अब हमारी सरसमीकाएं कितनी है, हमारी 3 सरसमीकाएं, है ना, सरसमीकाएं कितनी थी हमारी 3 थी, नंबर 1, 2 और 3। नंबर पहली क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी थी हमारी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्या थी दूसरी, क्या थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थर्ड थी हमारी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो तीनों की तीनों एक जो हमारी सरसमीकाएं हैं, ये आपको ना इनकी जो डेरिवेशन है, मेरी एक वीडियो पड़ी है इसके ऊपर ही कि इनका प्रूफ के ऊपर एक मेरी वीडियो है, प्रॉपर वीडियो है ना, ज्यादा ज्यादा 13 मिनट की है। अगर आपको इनके प्रूफ देखने हैं तो आप वहाँ पे इनके प्रूफ देख सकते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप इनके प्रूफ चेक कर लेना, है ना, या तो मैं उसका लिंक आपको इस वीडियो में दे दूंगा, ठीक है, या आप वहाँ से जाके मेरे चैनल पे जाओ और वहाँ पे आपके प्रॉपर वीडियो है वहाँ पे, ठीक है। तो याद रखनी है क्या होता है फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब क्या है, अब हम आते हैं उस बच्चे पे, है ना, जो बच्चा था उस
उस बच्चे का एक छोटा सा डाउट था, है ना। क्या डाउट था? उसके सर ने कहा था कि बेटा एक कुतुब मीनार है ना, जो कुतुब मीनार देख रहा था कि आप यहाँ पे खड़े हो, है ना, वो यहाँ पे खड़ा था और वो यहाँ पे खड़ा हुआ क्या देख रहा था? इसके शिखर को देख रहा था, इसके शिखर को देख रहा था, है ना। जब इसके शिखर को देख रहा था, उसके जो मैथ वाले सर थे अच्छे से, उन्होंने क्या कहा था कि बेटा जो एंगल है वो कितना है? वो 30 डिग्री का है। और जो इसका जो मिड पॉइंट है, जो इसका सेंटर है इसका कुतुब मीनार का, और आप तक की दूरी कितनी है कि आप इसके सेंटर से 20 मीटर दूर खड़े हो, है ना। तो आप क्या बता सकते हो उसकी एच यानी कि हाइट, क्या आप उसकी हाइट बता सकते हो कुतुब मीनार की, है ना। तो बच्चे ने वो क्या कहा था कि नहीं मैं सर अभी तो नहीं बताऊंगा, मैं कल बताऊंगा, है ना। तो आज वो वीडियो देख रहा था, तो वीडियो देखता देखता वो कहाँ पे आया, अब उसने वीडियो प्रॉपर देख लिया, उसने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली, है ना। अब वो जो इसका एच का मान निकालना है, अब वो सर को निकाल के दिखाएंगे कैसे निकालना है उसे। अब देखो हमारे पास क्या है, साइन कॉस टेन कोसेक का फ्रेंड कौन है? 30 डिग्री, है ना। हमने बताया था इसके साथ कोई एंगल जुड़ाना चाहिए, तो इनका फ्रेंड कौन है? 30 डिग्री। अब मैंने बताया था जो उनका फ्रेंड हो वहां से एक एरो डाल दो, एरो खींच दिया यहाँ से, है ना, इसके फ्रेंड से, तो यहाँ पे एक एरो लगा दिया। अब ये सामने वाली भुजा क्या है? एरो कहा था कि एक 90 डिग्री एंगल बनता हुआ दिख रहा है हमें, चेक करो, ये तो 90 का हो गया। तो जो ए बी एंड सी ये क्या है? 90 डिग्री एंगल बन रहा है। यहाँ से एक एरो ड्रॉ करो, तो ये वाला तो हो गया लंब, ये हो गया 90 के सामने वाला कर्ण, और ये बचा आधार। अब बेटा चेक करो कि जो हमारा यहाँ पे जो जो 20 मीटर दिया है क्या है? हमारा आधार है, और जो हमारे ये एच पूछ रहा है वो क्या है? लंब है। यानी कि लंब और आधार में हमें क्या एक रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो लंब और आधार चेक करो, लाल बटे का से लाल बटे का, लाल बटे का क्या है? ये लंब बटे आधार कहाँ पे आ रहा है? देखो लंब और आधार में तो रिलेशन फाइंड करना है, तो लंब और आधार में क्या होता है? या तो tan बोल लो या नीचे से ऊपर की तरफ कोट बोल लो। कोट क्या होता है? आधार बटे लंब, और tan होता है लंब बटे आधार। तो हम tan यूज कर लेते हैं, क्योंकि tan फॉर्मूला क्या है? चूंकि tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है, ठीक है, लंब बटे आधार होता है। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी दी है? इनके दोस्त की वैल्यू कितनी है? अब 30 है ना। तो एंगल की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना है? लंब चेक करो, लंब तो हमने h मान रखा है, h हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पे h लगाओ। अब फिर क्या है? आधार कितना दिया हुआ है? आधार दिया हुआ है 20 मीटर, है ना। यहाँ पे केवल 20 रखो, मीटर बाद में लगा लेंगे, तो 20 रखा। tan 30 का मान आपको याद होगा, मैंने टेबल लिखवाई थी, मान था 1/√3। मान कितना था अभी हमने निकाल के भी देखा था, तो tan 30 का मान 1/√3। यहाँ इधर क्या है? h/20, 20 डिवाइड में कर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20/√3 बराबर h। तो h का मान यानी कि उसकी हाइट कितनी होगी? 20/√3। और यहाँ पे मात्रा क्या है? यहाँ पे मीटर मात्रा क्या, तो यहाँ पे भी यहाँ पे लगा दो मीटर। तो वो बताता है बच्चा कि सर जो कुतुब मीनार की हाइट है वो 20/√3 मीटर है ना। कितनी है? 20/√3 मीटर है। तो उस बच्चे ने सर का जवाब यानी कि जो उनका क्वेश्चन था उसका आंसर उसने कर दिया कि सर आपके जो क्वेश्चन था उसका आंसर ये है ना। तो अब जो मेरी कल की वीडियो होगी, आने वाली ये वीडियो जो भी होगी, वो आपकी जो जितनी भी एक्सरसाइज अब ये जो इस चैप्टर में है वो सारी उसी चैप्टर पे, उसी मतलब एक्सरसाइज पे डिपेंड होगी मेरी सारी वीडियो, है ना। उसी एक वीडियो में पूरी एक्सरसाइज जितनी भी यानी पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा उसी एक वीडियो में, है ना। अभी हमने क्या करा, आज जितनी भी हमारे जितना भी उसके अंदर मटेरियल था चैप्टर के अंदर, उसका सारा हमने डिस्कस करा, है ना। सब उसे अच्छी तरीके से पढ़ा, डीपली करके पढ़ा कि कहाँ से क्या आया, है ना। तो आज हमने केवल चैप्टर के अंदर का जो भी सार था वो हमने पढ़ लिया। अब केवल हम क्वेश्चन निकालने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन तो हम आराम से निकाल लेंगे जब हमने ये सारा पढ़ लिया, है ना। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, है ना। और प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो अगर वीडियो अच्छी लगे तो।